कोको द्वीप पहले भारत का था, जवाहरलाल नेहरू ने म्यांमार को दे दिया क्योंकि सीमा विवाद था। उन्होंने सोचा सीमा विवाद सुलझाने के लिए दे दे, लेकिन म्यांमार में चाइना का एंट्री हो गया और चाइना यहां अपना सैन्य अड्डा बना दिया है। सैन्य अड्डा तो नहीं बनाया है, भाड़ा पे ले लिया है, निगरानी वाला यंत्र बना दिया। अब हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री के साथ एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि भारत ने यह द्वीप म्यांमार के चुने हुए सरकार को दिया था, उसकी सेना को नहीं दिया था। या तो वह द्वीप हमें लौटा दो या तो वहां चुनी हुई सरकार ला दो। चुनी हुई सरकार में आएंगी आंग सांग सुकी, वो दिल्ली से पढ़ी हुई है। कहां से? दिल्ली। अब भारतीय हिंदी बोलना जानती है एकदम फर्स्ट क्लास, और भारत के फेवर में डिसीजन लेती है। अगर चुनी हुई सरकार आ गई तो भी हमारा फायदा, और नहीं तो कोको द्वीप लौटा दो तो भी हमारा फायदा। इसके बावजूद भी सरकार म्यांमार से लड़ना नहीं चाह रही है। म्यांमार जैसा देश जिसको पूछने वाला कोई नहीं है, आज दौरा दौरा मारिएगा ना तो म्यांमार को कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि पूरी दुनिया जो थी वो आंग सांग सू की को जानती थी। सेना तख्ता पलट को कोई नहीं पूछता। एक कौन आएगा? चाइना, वो भी डायरेक्ट नहीं आएगा। और अगर चाइना आ भी गया ना तो सबसे अच्छा कि जिस देश से हमारा युद्ध होगा वहां से कोई सामान परचेज नहीं करेंगे। समझ में आ गया? सीधी उंगली से घी नहीं निकले, मटका फोड़ दो, फिर घी में लपेट के उजरात रहो, घी उंगली टेढ़ा करेगा, कौन सी मिलेगा तो इनसे ज्यादा निकलेगा। सीधा उंगली से 1 ग्राम निकलता, टेढ़ करोगे 3 ग्राम निकलेगा। घोलिए फोड़ दो, बोयाम फोड़ दो, और उसी में और आप देखो सीधा उंगली से नहीं निकलता, जैसे मन वैसे घी खाओ। पता नहीं कौन सीधे टेढ़ा करो, यहां पर भड़का दो पूरा घी का। ये बात सरकार तक पहुंचाइए। देखो सरकार में हम जैसे लोग को अच्छा हिसाब से नहीं देखा जाता है। हम लोग सरकार की नजर में ऐसे रहते हैं कि यार ये आदमी जो है सब ना, ये कहीं कुछ घुमा देगा सब। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो थोड़ा सा अटपटा रहता है। लेकिन आप लोग समझदार हैं। हम लोग अगर म्यांमार से कोको आइलैंड नहीं ला पा रहे हैं, दोनों रास्ता है कि नहीं? या तो सरकार लाओ या तो द्वीप लाओ। द्वीप ला देंगे लोग। देखो पहले क्या ला देंगे? द्वीप। ये चुपचाप तो बैठा नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ हमला करेगा। इतनी चुकी देश है, मार के सेना उलाट देंगे लोग, सेना खत्म कहानी। यहाँ पे फिर हम लोग किसको बैठाएंगे? आंग सांग सुकी को, और उसके बाद द्वीप दे देंगे और एग्रीमेंट कराएंगे कि जीवन में कभी भी इसे विदेशी राष्ट्र के इस्तेमाल में होने नहीं दीजिएगा, क्योंकि हमारे पास जमीन की कमी नहीं है। हमारे जमीन पे दुश्मन आके बैठ जाए, ये दिक्कत है। वहां के लोग भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि लोगों की भावना नहीं आहत होनी चाहिए, वरना वो ऐसी गवर्नमेंट चुन के आ जाएगी जो भारत के खिलाफ है। सेना हटा दिए, लास्ट के लोग खुश, चुनी हुई सरकार आएगी, वो भी खुश, वही सरकार वापस द्वीप ले लेगी और एग्रीमेंट धीरे से साइन हो जाएगा कि कभी भी सेना को इस्तेमाल, दूसरे देश की सेना को इस्तेमाल करने नहीं देंगे। इसका प्रयोग केवल पर्यटन के लिए करेंगे। और एक वो एनडीए साइन कर देंगे, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, कि हमारे और आप में क्या समझौता हुआ ये किसी को पता नहीं लगना चाहिए। हो गया? नहीं हो गया? क्या बोलिएगा? बीड़ी, ये ससुरे सब आजकल बीड़ी पी के खेतवा में फेंक देंगे, सबका गेहूं लहक जाएगा। कोनो एगो गलती से फेंक दिया बीड़ी पी के, माचिस लेके यहाँ पे, एगो खेत में पकड़ा ना तो खेत में बाउंड्री तो होती नहीं है, कहीं जो पकड़ा तो गांव का गांव जल जाता है यहाँ पे। समझ में गया? याद रखिएगा, अगर किसान का अनाज और पराली दोनों जला तो उसकी खबर तहसील तक नहीं जाती है, लेकिन अगर किसान ने पराली जला दिया तो उसकी खबर दिल्ली तक जाएगी। किसान जल के मर गया तो उसकी खबर जिला तक भी नहीं जाएगी। सबसे दुर्दशा है किसानों का। एगो जातीय होना चाहिए किसान का भी, ताकि कम से कम कोई तो सुनता उनको। जैसे है ना, कोई कोई एगो जातीय हो जाती है, किसान जाति, नाम के आगे किसान लिखता, उसका भी कोई ना कोई नेता खड़ा हो जाता। अभी किसानों के लिए कोई नेता नहीं आता है। बताइए ध्यान से, ये कौन है? गोल्डन ट्रायंगल। और इसमें ना म्यांमार की सेना, म्यांमार पूरी दुनिया में अभी सबसे ज्यादा क्या बना रहा है? अफीम। सबसे अधिक अफीम उत्पादन म्यांमार दबा के अफीम बेच रहा है यहाँ पे। और यहाँ पर म्यांमार भारत के फेवर में जा रहा था, तो फेवर में जा रहा था तो म्यांमार, चाइना ने म्यांमार की सेना को पैसा दिया और कहा कि आंग सांग सू की वहां की जो प्रधानमंत्री थी, का इसको भरो भरो, इसको उसको जेल में डाल दिया। जैसे पाकिस्तान में मेरे चचा को कैसे जेल में डाल दिया है,
वैसे उसको बुआ को भी जेल में डाल दिया, आंग सांग सूखे। बुआ कहाँ चल गई? चल गई जेल में। अब वहां सेना का तख्ता पलट कौन कर दिया? आर्मी। और कहा हमारा शासन रहेगा। और आर्मी का शासन रह रहा है किसके फेवर में है? चाइना के फेवर में। तो इधर में आर्मी बैठा दिया, इधर मोइजू को बैठा दिया, इधर अपना पाकिस्तान को तो परमानेंटे खरीद लिया। अफगानिस्तान से हम खुद ही बाहर आ गए हैं। नेपाल भूटान का तो देख ही रहे हैं क्या कंडीशन चल रहे हैं यहाँ पे। फिर भी हम लोग विश्व गुरु